हेलो दोस्तों, कल 2 तारीख को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है, वो 2 तारीख से लेकर के 23 तारीख यानी 2 मई से लेकर 23 मई तक आप भर सकते हैं। अगर या इस पीडीएफ का पूरा पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। चलिए, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है, 2 मई से 23 मई तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो आपको क्या है, 23 मई। यहीं अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करने की बात करते हैं, तो जो फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन, वो 24 तारीख को लास्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते पेमेंट। और जो करेक्शन है, अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है, तो आपको करेक्शन विंडो जो है 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ओपन रहेगा, आप जाकर वहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। और जो आपको डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन बताया गया है, वो आपको बताया गया है 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक। ये टेंटेटिव है, आगे भी हो सकता है। नहीं होगा तो फिर इसी डेट में होगा, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक। ठीक है? ये आपका टोल फ्री नंबर है, आप वर्किंग कॉल करके आप जो भी आपकी क्वेरी है, आप एप्लीकेशन भरने से अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो आप जाकर इस नंबर पे कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। वैसे इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसकी पूरी प्रोसेस है, इस पीडीएफ के जब आप नीचे जाइएगा, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है? चलिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप इस देखें, जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ जाइएगा और यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि आप सिलेक्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप कोई भी, मैंने पहले सिलेक्ट किया है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा, तो 13 है, आप ये वाला जब सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आप कौन से रीजन, आप रीजन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन से रीजन में आप वैकेंसी को देखना चाहते हैं या फिल करना चाहते हैं, कोई भी रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ले लिया और यहाँ पर जो भी पोस्ट होगी वो नीचे आ जाएगी। जब यहाँ पर सर्च आप कीजिएगा तो ये सारी पोस्टें नीचे आ जाएगी। इसमें ये चीज़ बताया गया है कि कौन-कौन से पोस्ट हैं, रीजन में कौन-कौन से हैं और उसका पोस्ट कैटेगरी नंबर क्या है, पोस्ट नेम क्या है, वो सारे देखिए। सीनियर हिंदी टाइपिस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क, ऐसे ही सारे पोस्ट के नाम दिए गए हैं और उसका पे स्केल क्या है वो चीज़ें दी गई है। जब आप कोई भी, मान लीजिए आपको इस रीजन के लिए ये वाला फॉर्म भरना है, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, डिग्री क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप इस जब एक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको आपको शो हो जाएगी। आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या क्या है। अगर आपके पास सारी चीज़ें ये सब आप आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है? ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, आगे मैं आपको और चीज़, देखिए बहुत चीज़ें दी गई है। चलिए, आगे मैं आपको और पीडीएफ में कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है? ये आपको बता दिया मैंने। चलिए, अब नीचे चलते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हर साल सेम ही होता है। जो डिसेबिलिटी जितनी भी होती है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न के लिए क्या है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए क्या है, वो सब चीज़ें दी गई हैं। जब आप और नीचे आइएगा तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एज लिमिट। एज लिमिट जो है 1/8/2025 से जोड़ा जाएगा। कौन से पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? चलिए, जब नीचे आप आइएगा तो देखिए रिलैक्सेशन, कौन से एज कैटेगरी के लिए कितना साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, वो एज लिमिट में वो यहाँ पर है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और PWD BD के लिए SC/ST से जो आते हैं उनको 15 साल का है। वैसे डिफेंस में कोई है, डिफेंस के लिए अलग है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए अलग चीज़ें दी गई है। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आगे हम चलते हैं। आगे जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है मैं उस ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है क्योंकि हर साल रिपीट ही होती है। जो भी चीज़ें काम की है वो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब नीचे आप आइएगा, यहाँ पर भी कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। ये आपका सेंट्रल रीजन है, कहाँ-कहाँ से कहाँ-कहाँ पर आपको सेंटर देगा। सेंट्रल रीजन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश आता है, अगर आप चूज़ कीजिएगा तो। ईस्टर्न रीजन में आपका
ये आता है। वैसे झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, वैसे ही आपका कर्नाटका केरला रीजन में आता है, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। रीजन, कौन से रीजन में से आप अपना सेंटर चूज करना चाहते हैं, कौन से रीजन में जॉब, कौन से रीजन के लिए आप जॉब भरना चाहते हो, वो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। देखिए क्वेश्चन क्या होंगे, जो आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा वो 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। और इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा वो भी आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, यानी चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर ये आपका 60 मिनट का टेस्ट होगा। और जो कैंडिडेट एबिलिटी टू स्क्राइब इन टर्म्स ऑफ, यार इसको अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनके लिए 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ये तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए आप इस वीडियो में बस इतना ही देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन पर क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर क्या है चीज़ें हैं, सिलेबस क्या है, ये सब सिलेबस आप देखिए। ये सिलेबस आपका दिया गया है। ये मैथ के लिए सिलेबस क्या है, ये इंग्लिश के लिए सिलेबस क्या है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए दिया गया है। ठीक है, जब और नीचे आइए आप, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई डी कार्ड या कोई भी एक चीज़ें इसमें से आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड तो सबके पास होता ही होता है। तो कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दिख रहा है। एक बात और, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, जो 2 मार्क्स के लिए दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा। चलिए, जब आप सबसे नीचे आइएगा, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप सबसे नीचे आएगा तो कैसे भरना है फॉर्म, ये चीज़ आपको समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, कैसे कब क्या डालना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इस पीडीएफ में समझाया गया है। इस पीडीएफ को आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ssgov.in पर जाकर इनके एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे स्टेप समझाए गए हैं कैसे भरना है। ठीक है, ये सारे स्टेपों को फुलफिल करके आपको फॉर्म भर लेना है। आपको पता है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 23 मई को है। पेमेंट कैसे करना सब कुछ समझाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को सारे समझाए वो समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।